जय भीम दोस्तों। बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने हम सबको ऐसे विचार दिए जिस पर चलकर एक सामान्य व्यक्ति महान बन सकता है। आज हम आपको बाबा साहब के महान विचारों से रूबरू कराऊंगा, जिनकी चर्चा चंद्रशेखर संसद में कर चुके हैं। जब चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब के इन विचारों को संसद में रखा तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हुआ। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आंबेडकर का सच में आदर करते हैं तो आप लोग चंद्रशेखर द्वारा बताए गए बाबा साहब के महान विचारों को जरूर सुने और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। आप लोगों को सभी बातें आसानी से समझ में आएं, इसके लिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर भारतीय समाज के महान विचारक, समाज सुधारक, विधिवेत्ता और संविधान निर्माता थे। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा, समता और न्याय के मूल्यों से प्रेरित था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही वह तीन स्तंभ हैं जिन पर एक न्याय संगत समाज की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। उनके विचार न केवल भारत के सामाजिक उत्थान का आधार बने, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में समानता और मानवाधिकारों की मिसाल कायम की। भारतीय संविधान का निर्माण करते समय उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा, जिससे प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और अधिकार मिले। बाबा साहब का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी भी समाज को अज्ञान, शोषण और असमानता से मुक्त कर सकती है। उनका दर्शन आज भी प्रेरणा देता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सभी को समान अधिकार, अवसर और गरिमा मिले। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी माल्लोजी सतपाल और मां का नाम भीमाबाई था। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। भीमराव का परिवार एक महार जाति से था, जिसे उस समय के समाज में अछूत माना जाता था। इस वजह से भीमराव और उनके परिवार को हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। छोटे भीमराव ने बचपन से ही गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को देखा और महसूस किया। वो स्कूल जाते थे, लेकिन बाकी बच्चों से अलग बैठते थे। किसी को उनसे बात करने की इजाजत नहीं थी और न ही उन्हें स्कूल के नल से पानी पीने दिया जाता था। इस सामाजिक बहिष्कार ने उनके मन में गहरा असर छोड़ा, लेकिन छोटी उम्र में ही भीमराव ने यह सोच लिया था कि वो इस अन्याय का अंत करेंगे। एक दिन की घटना ने भीमराव को जीवन भर के लिए बदल दिया। वो स्कूल में थे और बहुत प्यास लगी थी। बाकी बच्चे आसानी से पानी पी सकते थे, लेकिन भीमराव को अछूत समझा जाता था, इसलिए उन्हें पानी पीने की इजाजत नहीं थी। पानी के नल तक पहुंचने के लिए भी उन्हें किसी से मदद मांगनी पड़ती थी, लेकिन उस दिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। भीमराव ने पानी पाने के लिए घंटों इंतजार किया, लेकिन अंत में उन्हें प्यार से ही घर लौटना पड़ा। यह घटना उनके दिल पर गहरी चोट कर गई। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या एक इंसान को सिर्फ उसकी जाति के कारण पानी पीने का हक नहीं मिल सकता? यह सवाल उनके मन में बार बार गूंजने लगा। यहीं से भीमराव के भीतर समाज को बदलने की एक गहरी इच्छा जागी। भीमराव अंबेडकर के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी उनकी शिक्षा के प्रति दीवानगी। भीमराव ने शिक्षा को ही अपना हथियार बना लिया। समझ गए थे कि अगर उन्हें समाज में बदलाव लाना है तो इसके लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। वह हमेशा अपने पिता से कहते थे, मैं पढ़ लिख कर इस समाज की बुराइयों को खत्म करूंगा। भीमराव का मन हमेशा किताबों में लगा रहता था। दिन रात मेहनत करते थे, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। घर में पढ़ाई करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं था, लेकिन भीमराव ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को जारी रखा
और धीरे धीरे वो एक होशियार छात्र बन गए। भीमराव का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनके पिता ने हमेशा उनकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। उनके पिता रामजी ने खुद भी पढ़ाई की थी और वह जानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जिससे कोई इंसान अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। उन्होंने भीमराव से हमेशा कहा, शिक्षा ही तुम्हें इस समाज में आगे बढ़ने का मौका देगी। भीमराव के बड़े भाई और पिता ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। वो जानते थे कि भीमराव का सपना बहुत बड़ा है और उन्होंने उनकी हर संभव मदद की। रामजी मालोजी ने अपने बच्चों को सिखाया कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी सोच और मेहनत उसे महान बनाती है। यह परिवार का समर्थन ही था जिसने भीमराव को समाज की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत दी। भीमराव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। वह एक ऐसे समय में विदेश गए जब बहुत ही कम लोग विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते थे। भीमराव ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था। विदेश जाकर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वहां भी उन्होंने जातिवाद और रंगभेद का सामना किया, लेकिन भीमराव ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा इस बात पर ध्यान देते थे कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अमेरिका में पढ़ाई के बाद भीमराव ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी दाखिला लिया, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। भीमराव जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तब भी उन्हें कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। अमेरिका और इंग्लैंड में भी उस समय रंगभेद और नस्लीय भेदभाव चरम पर था। भीमराव ने महसूस किया कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग अपनी जाति रंग के आधार पर भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसे बहुत करीब से देखा और सोचा कि अगर समाज में असली बदलाव लाना है तो इसके लिए शिक्षा और कानून का सहारा लेना होगा। भीमराव ने कभी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके मन में हमेशा यह बात रही कि जब वह भारत लौटेंगे तो अपने समाज के लिए कुछ बड़ा करेंगे। भीमराव जब विदेश से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि भारत में अभी भी वही पुरानी सामाजिक कुरीतियां और भेदभाव मौजूद हैं। लोग जाति के आधार पर एक दूसरे से अलग रहते थे और समाज के निचले तबके के लोगों को किसी भी तरह की बराबरी का अधिकार नहीं था। भीमराव को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने ठान लिया कि अब वक्त आ गया है जब समाज में असली बदलाव लाया जाए। भीमराव ने सोचा कि बदलाव लाने के लिए उन्हें लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने समाज में समानता की बात की और कहा कि जाति, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव गलत है। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया और समाज के हर वर्ग के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की। तब उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। मनुस्मृति के खिलाफ संघर्ष में भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को और भी तेज किया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में जो जातिवाद की जड़ें गहरी है, उसका एक कारण मनुस्मृति जैसी किताबें हैं जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है। मनुस्मृति में जो नियम और कानून लिखे गए थे वे समाज के निचले तबके के लोगों के खिलाफ थे। भीमराव ने इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि ये किताबें समाज को पीछे ले जाने का काम कर रही हैं और इन्हें बदलने की जरूरत है। इस लड़ाई में उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों को बताया कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें पुराने रीति रिवाजों और बुराइयों को छोड़ना होगा। भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन समानता की लड़ाई के लिए समर्पित था। वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि समाज में सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। उनका मानना था कि जब तक समाज में जातिवाद और भेदभाव रहेगा तब तक कोई भी देश या समाज तरक्की नहीं कर सकता। भीमराव ने दलितों और अछूतों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने कहा कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके काम और चरित्र से होनी चाहिए। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई और लोगों को समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी ये लड़ाई केवल दलितों के लिए नहीं थी बल्कि पूरे समाज के लिए थी।
भीमराव अंबेडकर ने समाज में समानता लाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें से एक था मंदिर प्रवेश आंदोलन। उस समय दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी, उन्हें अछूत समझा जाता था और मंदिरों में घुसने से रोका जाता था। भीमराव ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि भगवान सबके लिए हैं और हर इंसान को मंदिर में जाने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और हजारों दलितों को एकजुट किया। इस आंदोलन के दौरान उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भीमराव ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने कहा कि जब तक दलितों को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। समाज में बदलाव लाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि राजनीति में कदम रखना जरूरी है। उन्हें यह समझ में आ गया था कि समाज में असली बदलाव तभी आ सकता है जब राजनीतिक स्तर पर नीतियां बनाई जाएं और उन नीतियों में समाज के सभी वर्गों को समानता मिले। इसलिए उन्होंने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य दलितों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था। राजनीति में कदम रखते ही भीमराव ने दलितों के हक में कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने समाज के हर तबके को साथ लाने की कोशिश की और कहा कि राजनीति सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों का खेल नहीं होना चाहिए। भीमराव का राजनीतिक सफर आसान नहीं था। उन्हें कई बार असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका लक्ष्य था समाज में सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी। भीमराव अंबेडकर के लिए आजादी का मतलब था सामाजिक आजादी, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। जब देश का संविधान बनाने की बात आई तो भीमराव को संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ निभाया। भारत के संविधान को बनाना एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित करना था कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले और किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। अंबेडकर ने संविधान में सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बुनियाद रखी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान के जरिए समाज के निचले तबके को भी सम्मान और अधिकार मिले। इस संविधान को बनाने में उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभवों और संघर्षों का निचोड़ डाल दिया। संविधान में भीमराव अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था समानता के अधिकार को सुनिश्चित करना। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति, कुछ उसे समान अधिकार मिले। उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि किसी भी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार्य है। अंबेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार और अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था की। यह प्रावधान न सिर्फ दलितों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई रोशनी लेकर आया। अंबेडकर का मानना था कि एक देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसमें हर व्यक्ति को समानता का अधिकार न मिले। उनका ये काम समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को समाज में सबसे बड़ी शक्ति मानव उनका मानना था कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज अपने अधिकारों को नहीं समझ सका और न ही समाज में बदलाव ला सकता है। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अंबेडकर ने जीवन भर शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी देती है। अंबेडकर खुद एक उदाहरण है कि कैसे शिक्षा इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। उन्होंने दलित समाज के बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप समाज की हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनका यह संदेश आज भी प्रेरणादायक है। भीमराव अंबेडकर, जिसे समाज कभी अछूत मानता था, वही इंसान आगे चलकर देश का संविधान निर्माता बना। यह उनकी संघर्ष और दृढ़ संकल्प की कहानी है। एक समय था जब उन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन उनकी शिक्षा और कड़ी मेहनत ने उन्हें देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक तक पहुंचाया। अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है
कि इंसान अपनी मेहनत और हौसले से किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। भीमराव का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक गरीब और दलित बच्चा जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, वह आगे चलकर पूरे देश का मार्गदर्शक बना। भीमराव अंबेडकर का जीवन दलितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित था। उन्होंने हमेशा दलितों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। अंबेडकर ने कहा था कि जब तक दलितों को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक भारत कभी सच्चा लोकतंत्र नहीं बन सकता। उन्होंने दलितों को संगठित किया और उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। अंबेडकर का मानना था कि समाज के कमजोर वर्गों को तब तक अधिकार नहीं मिल सकते जब तक वो खुद संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया और दलितों को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए कई बड़े आंदोलन चलाए। अंबेडकर ने दलित समाज को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और जागरूकता पर विशेष जोर दिया। भीमराव अंबेडकर ने समाज में व्याप्त जातिवाद और अस्पृश्यता को जड़ से खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म के तहत जातिवाद और भेदभाव को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इस धर्म परिवर्तन को उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया। अंबेडकर का मानना था कि बौद्ध धर्म समानता और शांति का संदेश देता है और इसमें किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं है। उन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया ताकि उन्हें सामाजिक समानता और सम्मान मिल सके। अंबेडकर का यह कदम उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और साहसी कदमों में से एक था। उनके इस धर्म परिवर्तन ने भारत में सामाजिक बदलाव की दिशा में एक नई लहर पैदा की। बाबा साहेब अंबेडकर ने सिर्फ दलितों के हक के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। वह मानते थे कि एक समाज तभी विकसित हो सकता है जब उसमें महिलाएं भी समान रूप से स्वतंत्र और सशक्त हों। अंबेडकर ने संविधान में महिलाओं को समानता, शिक्षा और रोजगार के अधिकार दिलाने के लिए कई प्रावधान किए। उन्होंने कहा था, महिलाओं की स्थिति ही एक समाज के विकास का सही पैमाना है। अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है और उन्होंने हमेशा महिलाओं को पढ़ाई और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया। उनका कहना था कि महिलाओं को भी समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह से कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। अंबेडकर का ये योगदान नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के माध्यम से समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि बदलाव लाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। उन्होंने जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ अपने जीवन भर लड़ाई लड़ी और समाज में समानता की नींव रखी। अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो इसके लिए खुद से शुरुआत करनी होगी। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और इसके जरिए ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अंबेडकर का संदेश सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए था। वो हमेशा कहते थे कि जब तक समाज में सभी को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे और मेहनत हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा, संघर्ष और संकल्प से किसी भी इंसान का जीवन बदल सकता है। अंबेडकर ने हमें सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। अंबेडकर की कहानी हमें बताती है कि सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास शिक्षा और दृढ़ संकल्प को, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। डॉ. अंबेडकर के जीवन से हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं।
जैसे शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। कठिनाइयों से हार मत मानो, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, समानता और न्याय के लिए काम करो। अंबेडकर का जीवन साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। उन्होंने समाज के खिलाफ आवाज उठाई और बड़े बड़े सुधार किया, भले ही इसके लिए उन्हें कड़ा विरोध सहना पड़ा। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए लड़ते रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और मेहनत हैं, तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके विचार और संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हर इंसान के पास समाज में बदलाव लाने की ताकत है। अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए एक संदेश है कि समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता का सपना सिर्फ तभी सच हो सकता है जब हम सब मिलकर इसके लिए काम करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय की एक अद्वितीय गाथा है। उन्होंने न केवल भारत के कमजोर और वंचित वर्गों को उनकी पहचान और अधिकार दिलाने का कार्य किया, बल्कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित एक नए भारत की नींव रखी। बाबा साहब ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज में परिवर्तन केवल कानून से नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता बदलने से आएगा। उनका यह महान विचार कि मनुष्य नश्वर है लेकिन विचार अमर हैं, यह साबित करता है कि उनके विचार समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। आज जब हम जातिवाद, भेदभाव और असमानता जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तब बाबा साहब के विचार और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें सही दिशा प्रदान करता है। बाबा साहब के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत में संविधान के रूप में वह महान ग्रंथ मौजूद है जो हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। उन्होंने जीवन भर यह संदेश दिया कि जिस प्रकार मनुष्य केवल ज्ञान के बल पर महान बनता है, उसी प्रकार समाज भी केवल शिक्षा के माध्यम से ही प्रगति कर सकता है। आज हमें उनकी शिक्षा, संगठन और संघर्ष की सीख को अपनाकर एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए जो हर व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म और लिंग से परे जाकर समान अवसर और न्याय प्रदान करे। बाबा साहब के विचार केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य के भारत के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हमारे भीतर संकल्प और दृढ़ता हो, तो हम इतिहास बदल सकते हैं और एक नया युग गढ़ सकते हैं। बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका सपना था एक समता मूलक समाज का निर्माण, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके अधूरे सपनों को साकार करें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।